मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सुपर फोर एशिया कप 2025 का सुपर फोर का एक और मुकाबला आज समाप्त हो गया भाई। ये मुकाबला था दो ऐसे राइवल्स का जो बड़े टूर्नामेंट में भारत को हमेशा पराजित करने का दमखम रखते थे। बांग्लादेश से इंडिया का मुकाबला था। इंडिया वो 2007 वाली हार अभी तक भूला नहीं था, जो हार का बदला 2011 में लिया, 15 में लिया, 19 में लिया, धीरे धीरे लेते ही आ रहे थे, 23 में भी लिया। लेकिन आज भी उस हार का दर्द हर भारतीय फैंस के और राहुल द्रविड़ के दिलों में जिंदा था। लेकिन आज जब बांग्लादेश मैदान में उतरी तो बांग्लादेश के लिए उम्मीदें श्रीलंका की भी बांग्लादेश के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि श्रीलंका को अगर फाइनल्स तक जाना था तो बांग्लादेश को उन्हें भारत को मैच हारना पड़ता। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने अच्छी फाइट नहीं कह सकते थी, लेकिन बांग्लादेश ने पहले 10 ओवर के बाद जो कमबैक डाला वो काफी अच्छा था। उनकी जो फील्डिंग में एफर्ट्स थे और उनकी बॉलिंग में जो एफर्ट्स थे वो काफी बेहतरीन थे। आज देखने लायक एफर्ट्स थे बांग्लादेश के। ये चीज बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के खिलाफ कल करेगी मैदान में तो डेफिनेटली वो जीतकर भारत के साथ 28 सितंबर को फाइनल में भिड़ते हुए नजर आएंगे। आज उन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो एक बहुत बड़ी टीम के सामने आकर फंस गए। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे आज के मैच के बारे में। पूरे के मैच का एकदम एक्सरे करेंगे, क्या हुआ पहले 10 ओवर में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और एक एक बात आपको टेक्निकली बताई जाएगी कि कौन सी चीज होनी चाहिए थी, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए थी। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं मैच के ऊपर। टॉस हुआ भाई, दुबई के क्रिकेट ग्राउंड पर मैच हो रहा था। टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत टॉस हार गया। भारत टॉस हारा और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता मिल गया और बांग्लादेश साइड डाउन हो गया। बांग्लादेश को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आए। अभिषेक शर्मा भाई, इस लड़के के लिए जितनी तारीफ करी जाए, जितनी तारीफ करी जाए, मेरे दिल में जितने तारीफ के पुलिंदे हैं सारे बांध दिए जाएं। भाई इस लड़के ने पहले ओवर जो तंजिम हसन शकीब डालने आए वो बहुत गजब ओवर, गेंद अच्छा स्विंग हो रहा था, थोड़ा सीम के साथ बाहर भी निकल रहा था। और एक जो जाकिर अली ने कैच छोड़ा पहले ही ओवर में हमारे अभिषेक शर्मा का, वो भारी भी पड़ा बाद में। फिर शुभमन गिल ने पहले एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और बांग्लादेश को कुचलना शुरू किया। 2 ओवर में भारत के मात्र 10 ही रन थे। भारत को बहुत लंबा टोटल लगाना ही पड़ता अगर भारत को यह मैच जीतने था, क्योंकि ड्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे मैदान पर। फिर भारत, शुभमन गिल ने एक छोर संभाल के रखा, फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले पर गेंद आने लगी भाई। जब अभिषेक के बल्ले पर गेंद आने लगी फिर जरूरत नहीं पड़ी शुभमन गिल की और जरूरत नहीं पड़ी नीचे किसी और की। अभिषेक शर्मा पर मैं स्पेशली कुछ बोलना चाहता हूं और आप देखना, अभिषेक शर्मा भाई टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है। आपने वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना होगा। वीरेंद्र सहवाग इसी तरीके से कुटाई करता था बल्लेबाजों गेंदबाजों की। भाई वो अलग लेवल से बस कुटैया कुटैया लगाया रहता था। आज अभिषेक शर्मा ने भाई यही किया गेंदबाजों के साथ बांग्लादेश के, चाहे वो तंजिम हसन शकीब हो, चाहे नजूम अहमद के ओवर में 17, मुस्तफिजुर के पहले ओवर में 17, इसके बाद सैफुद्दीन का पहला ओवर 15-16 रन का चला गया। बांग्लादेश बैकफुट पर खड़ा था और बांग्लादेश सोच विचार कर रहा था कि वो आगे और क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा ओवर जब मुस्तफिजुर लेकर आए तो मुस्तफिजुर ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। उस समय शुभमन गिल पावर प्ले के तुरंत बाद 6.2 ओवर में भारत का स्कोर 77 रन था
और शुभमन गिल मात्र 29 रन बनाकर 19 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत भारत वहां पर शुभमन गिल पवेलियन चले गए और ये विकेट मिलता है रिशाद हुसैन को। रिशाद हुसैन लेग स्पिन करते हैं और वो उस लेग स्पिन में शुभमन गिल को फंसा गए, जो लेग स्पिन थोड़ा सा क्विकर था, क्विकर वन, रॉन्ग वन कह सकते हैं, रॉन्ग वन स्पिन था। रॉन्ग वन क्या होता है? रॉन्ग वन एक सिंपल बॉल होता है, पढ़ने के बाद थोड़ा बाहर निकलता है, लेग स्पिन होता है बट क्विक लेग स्पिन होता है, और उसको वो स्ट्रेट पर मारने गए और स्ट्रेट पर एक फील्डर मुस्तफिजुर रहीम, तंजिम हसन सकीब थे और उन्होंने कैच लिया और शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। शुभमन गिल ने 29 रन बनाए। टेक्निकली शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, 150 का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का, 2 चौके लगाए और 1 छक्का भी मारा शुभमन गिल ने। मतलब मोमेंटम जो पूरा था भारत की तरफ कैरी फॉरवर्ड करके शुभमन गिल पवेलियन की राह देखे। इसके बाद भारत ने छोटा सा बैटिंग ऑर्डर में जो चेंज किया वो भारत को घातक साबित हुआ। क्या सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा कहना है कि कोई भी बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना चाहिए था। अगर शिवम दुबे को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना, नंबर 3 खिला दिया भाई, वहां पर शिवम दुबे आए और शिवम दुबे कब चले गए पता भी नहीं चला और भारत को एक और झटका तुरंत ही 6 रन के बाद 83 के निजी स्कोर पर लग गया और भारत ने 2 ओवर भी खेल लिया और उन 2 ओवरों में मात्र 7-8 रन आए। मतलब भारत अब बैकफुट पर लगने लगा था, लेकिन क्या मजाल, ऐसी क्या मजाल, फिर अभिषेक शर्मा एक बार फिर फॉर्म में आ गए और अभिषेक शर्मा एक बार फिर तुड़ाइयां लगाने लगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों की, नहीं गेंदबाजों की। भारत का स्कोर 10 ओवर में 96 रन और 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर, पहले 10 ओवर का जो यूटिलाइज भारतीय बल्लेबाजों ने किया वो काफी अच्छा किया, क्योंकि अगले 10 ओवर में गेम स्लो होने वाला था, जो गेंद का लेकर था वो पुराना हो रहा था। अब गेंद को मारना उतना कठिन नहीं हो रहा, उतना आसान नहीं होने वाला था। यही सेम पैटर्न नजर आया ग्राउंड पर, गेंद को मारना उतना आसान नहीं था। पहले अभिषेक शर्मा का रनआउट और रिशाद हुसैन की क्या बेहतरीन फील्डिंग, पहले फील्डिंग की और फिर बॉल को अपने बॉलिंग एंड से नहीं, दूसरे हैंड से बॉल को थ्रो किया और बेहतरीन जगह पे थ्रो किया। अभिषेक शर्मा ने डाइव भी मारा लेकिन उस डाइव का कोई फायदा नहीं हुआ और अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर 75 रन बनाए, 37 बॉलों में 6 चौके लगाए भाई, 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों के साथ 202 का स्ट्राइक रेट और अभिषेक शर्मा की पारी समाप्त हो गई इस एशिया कप 2024 के सुपर 4 में बांग्लादेश के खिलाफ। इसके बाद धीरे धीरे भारत के विकेट गिरते रहे। सूर्य कुमार यादव भी एक लेग साइड के बाहर बहुत ही गंदी बॉल जिसपे उनका ग्लव लगा और वो ग्लव जाकिर अली के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन वो आउट नहीं दिया। फिर रिव्यू लिया गया और रिव्यू में साफ दिख रहा था स्पाइक तक बॉल ग्लव में लगी थी, अंपायर को रिवर्स करना पड़ा। अब भारत मुसीबत में फंस गया था। मुसीबत में ऐसे फट गया था कि सूर्या के आउट होने के बाद तिलक भी पवेलियन की राह देख लिए। मतलब भारत का स्कोर अब हो गया था 129 रन, 5 विकेट और 15 ओवर। अगले 5 ओवर में भारत मात्र 34-35 रन ही बना पाता है, जो एक बहुत मुसीबत की घड़ी थी। जो मैंने बात आपको बोली कि 10 ओवर के बाद बॉल का लेकर पुराना हो रहा था और बॉल बल्ले पर हार्ड आएगी, वही सेम कंडीशन नजर आई। स्पिनर्स को खेलना कठिन हो गया था भाई। अब करना क्या था, जस्ट स्ट्राइक रोटेट और वो करना था, लेकिन फिर अक्षर पटेल आए और अक्षर पटेल आए नहीं, फंस गए। हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए हो सकता संजू सैमसन आ सकते थे, लेकिन अक्षर पटेल को भेज के लेफ्ट एंड राइट आर्म कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और भारत एकदम फंसता चला गया और फंसता ही चला गया। भारतीय टीम अगले 5 ओवरों में भी मात्र 38 ही रन बना सकी और 39 ही रन बना सकी और हार्दिक पांड्या का विकेट लास्ट गेंद पर गिरा। हार्दिक पांड्या ने शानदार भाई, जितनी हार्दिक पांड्या की तारीफ की जाए उतनी कम, 38 रन बनाए, 29 बॉलों में 4 चौके, 1
और भारतीय पारी को स्टेबिलिटी दी वहां पर, क्योंकि उस समय स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत थी। और स्टेबिलिटी जो भारतीय पारी को हार्दिक पांड्या ने दी, वहां से भारत का स्कोर 20 ओवर में 168 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। आज अक्षर पटेल का दिन नहीं था। अक्षर पटेल ने 10 रन बनाए 15 गेंदों में और 66 का स्ट्राइक रेट, जो एक काफी खराब माना जाता है T20 के हिसाब से। थोड़ा बांग्लादेश के बॉलिंग कार्ड पर नजर डालें तो बांग्लादेश की तरफ से 6 बॉलर्स का यूज हुआ, जिसमें तंजीम हसन साकिब ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। नसूम अहमद 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं। जो नसूम अहमद को विकेट नहीं मिला, ये बांग्लादेश के लिए खामी नजर आई। मुस्तफिजुर रहीम 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। सैफुद्दीन 3 ओवर 37 रन 1 विकेट। बांग्लादेश को हो सकता है कि ओवरलोड ना हो, वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए सैफुद्दीन को तस्किन अहमद को खिलाना चाहिए था। मेरा अगर बस चले तो तस्किन अहमद को। रिशाद हुसैन 3 ओवर 27 रन 2 विकेट और सैफ हसन 2 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं। तो बांग्लादेश का ये रहा। अब जब बांग्लादेश पारी की शुरुआत हुई तो पहला ओवर हार्दिक पांड्या लिटिल बिट स्विंग नजर आई भाई। 169 के टारगेट में जब बांग्लादेश को थोड़ी बहुत स्विंग वहां पर मिलने लगी हमारे हार्दिक पांड्या को, तो फिर बुमराह कहां पीछे रहने वाला। बुमराह ने एक बैक अप द लेंथ बॉल डाली और तंजीद हसन, जो मुसीबत बने हुए थे बॉलर्स के लिए पिछले कुछ समय से, उनको पवेलियन भेजकर बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दे दिया। बांग्लादेश को इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि सैफ हसन और परवेज इमोन ने एक शानदार पार्टनरशिप लगा दी। पहला झटका 4 रन पर गिरता है और बांग्लादेश पावर प्ले में शानदार जानदार 46 रन बना लेता है। फिर भारत की टीम अब विकेट की तलाश में थी, क्योंकि भारत को विकेट नहीं मिल रहे थे और परवेज हसन इमोन और सैफ हसन दोनों शानदार शॉट, चारों तरफ शॉट लगा रहे थे और वरुण चक्रवर्ती का ओवर भी पिट गया था। भारत अब सोच विचार कर रहा था, लेकिन फिर भारत उसी सोच विचार में अपने स्ट्राइक बॉलर को बॉलिंग के लिए ले आता है और वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के आते ही अभिषेक शर्मा को कैच थमाकर परवेज हुसैन इमोन, बांग्लादेश को दूसरा झटका लग जाता है और 46 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं बांग्लादेश। वहां पर हृदय को थोड़ी देर मैदान पर टिकना चाहिए था, लेकिन हृदय ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा की एक जोड़ी ने उनको भी पवेलियन भेज दिया। अब बांग्लादेश मुसीबत में खड़ा था। बांग्लादेश मुसीबत में इसलिए खड़ा था क्योंकि बांग्लादेश 65 रन पर 3 विकेट थे और 10 ओवर समाप्त हो गए थे। 10 ओवर में जब बांग्लादेश ने इतने कम रन बनाए तो अगले 10 ओवर में बांग्लादेश को 10 के रन रेट से कम 100 रन चाहिए थे। बांग्लादेश अब पूरी की पूरी बांग्लादेश की उम्मीद सैफ हसन और शमीम हुसैन पर टिकी हुई थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जस्ट ऑफ द ब्रेक शमीम हुसैन को एक शानदार क्विक लेग स्पिन से क्लीन बोल्ड कर दिया और 0 रन बनाए उन्होंने। यहां पर अब बांग्लादेश की उम्मीदें समाप्त लग रही थी, लेकिन जाकिर अली और सैफ हसन एक साझेदारी लगाना चाह रहे थे, लेकिन जाकिर अली सैफ हसन ने अपने 50 रन पूरे करने के लिए एक स्टेप करके सिंगल लेना चाहा, लेकिन ब्रिलियंट ग्राउंड फील्डिंग बाय सूर्य कुमार यादव ने गेंद को पकड़ा और डाइव मारते हुए डायरेक्ट थ्रो से जाकिर अली को पवेलियन भेज दिया। अब मुसीबत में आ गया था बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का 5वां विकेट भी पवेलियन में था 87 रन पर 12.3 ओवर में। मतलब बांग्लादेश को 42 और 3 45 गेंदों में लगभग 80 रन बनाने थे। ज्यादा रन तो नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश के पास वो पावर हिटर बल्लेबाज नहीं थे सैफ हसन, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे। सैफ हसन ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 लगातार छक्के और एक सिंगल लेकर उस ओवर में 15-16 लेकर बांग्लादेश की उम्मीदों को जारी रखा। लेकिन बांग्लादेश की उम्मीदें जब खत्म हो गई, जब वरुण चक्रवर्ती ने सैफुद्दीन को आउट किया, फिर कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकालकर बांग्लादेश की उम्मीदों को एकदम समाप्त कर दिया और फिर जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट लेकर बांग्लादेश की
पूरी की पूरी उम्मीदें खत्म हो गई। लास्ट विकेट तिलक वर्मा ने लिया मुस्तफिजुर रहीम का अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर। यहां से बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर पूरी की पूरी टीम सिमट गई। बात करेंगे सैफ हसन पे। बांग्लादेश के ओपन बल्लेबाज शानदार 69 रन की पारी खेली, लेकिन 51 गेंदें खेली। अगर 51 गेंदों में ये 80-85 की पारी होती तो बांग्लादेश के लिए हो सकता अपर हैंड इस मैच में आ सकता था, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस मैच में अपर हैंड नहीं आया। सैफ हसन की पारी कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के 5 छक्के लगाए भाई, वो छक्के देखने वाले थे। क्लियर हिटें थी, कोई हाफ पिचर या मिडिल पे ऐसी कोई हिट नहीं थी, साफ साफ बाहर हिटें मार रहे थे। अब बांग्लादेश ये मैच लगभग 40 रनों से हार गया है। और भारत की बॉलिंग पर बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज रहे कुलदीप यादव, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने भी 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 14 रन देकर कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 29 रन 2 विकेट। पहले 2 ओवर काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन 2 ओवर में कंट्रोल किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल काफी महंगे साबित हुए। अक्षर पटेल को अपनी बॉलिंग पर थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। शिवम दुबे 1 ओवर 10 रन और तिलक वर्मा 3 गेंदें 1 रन। और ये मैच भारत की जीतने के साथ भारत एशिया कप 2025 के फाइनल में क्वालिफाई कर गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला या तो पाकिस्तान से होगा या फिर बांग्लादेश से होगा, और श्रीलंका एशिया कप 2025 से बाहर हो गया है। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कल मुकाबला खेला जाना, वो प्योर नॉकआउट या फिर कह सकते हो सेमीफाइनल मुकाबला। जो जीतेगा वो पहुंचेगा। करो या मरो का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी। भारत फाइनल में बैठकर देखेगा कि किससे भिड़ना है और किससे नहीं भिड़ना है। लेकिन मजा आया इस एशिया कप में, सुपर 4 के मुकाबलों में और मजा आ रहा है। लेकिन अभी भी एक जो मुकाबला बचा हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, वो देखना होगा। श्रीलंका ने इस बार खराब क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन कुछ हद तक खराब क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने, जो श्रीलंका को थोड़ी चुभ रही है। भाई लोगों, चैनल को भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, आप लोग भाई को सपोर्ट करो। भाई आप लोगों को 100% सपोर्ट करेगा। आप कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं भाई को, और भाई के सपोर्ट से आप होंगे और आपके सपोर्ट से मैं होऊंगा। चलो भाई सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए